नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है। हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। हर साल सर्दियों में यह समस्या और गंभीर हो जाती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 1600 तक पहुंच चुका है, जिससे दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। आगे आपको बताते हैं प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या है। वाहनों से निकलने वाला धुआं। दिल्ली की सड़कों पर लाखों गाड़ियां चलती हैं जो जहरीला धुआं छोड़ती हैं। पराली जलाना। पड़ोसी राज्यों के किसान फसल कटने के बाद पराली जलाते हैं, जिसका धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। सड़कों और इमारतों के निर्माण से उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। औद्योगिक प्रदूषण। दिल्ली के आसपास चलने वाले कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बनाता है। जलवायु परिवर्तन। सर्दियों में ठंडी हवा प्रदूषण के कणों को ऊपर नहीं जाने देती, जिससे प्रदूषण जमीन के करीब रहता है। आगे आपको प्रदूषण के प्रभावों के बारे में बताते हैं। स्वास्थ्य पर असर। प्रदूषण के कारण सांस संबंधी बीमारियां, दिल की समस्याएं और ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। आयु में कमी। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में रहने वालों की उम्र औसतन 11.9 साल कम हो गई है। व्यापार पर असर। प्रदूषण की वजह से व्यापार में 25% तक गिरावट आई है। यमुना नदी का प्रदूषण। यमुना का पानी इतना जहरीला हो गया है कि उसमें नहाना भी खतरनाक है। अब बात करते हैं कि आखिर इस प्रदूषण की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली सरकार। पिछले 10 वर्षों में स्थायी समाधान की कमी रही है। प्रदूषण घटाने के बड़े कदम नहीं उठाए गए। केंद्र सरकार। केंद्र और राज्य के बीच तालमेल की कमी है, जिससे समस्या बनी हुई है। आसपास के राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर सख्ती नहीं की गई। अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला है ग्रेप लागू। प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रेप का चौथा चरण लागू किया गया है। सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। कुछ विभागों में वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। लोग एयर प्यूरिफायर, मास्क और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि ये उपाय महंगे हैं। ग्रीन एनर्जी का उपयोग। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोल डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना होगा। पराली जलाने का समाधान। किसानों को पराली जलाने के विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। निर्माण कार्यों की निगरानी। निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल पर नियंत्रण के लिए सख्त नियम लागू करने चाहिए। जन जागरूकता। प्रदूषण के खतरों को लेकर लोगों को जागरूक करना जरूरी है। प्रदूषण की समस्या पर राजनीति भी खूब होती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जबकि भाजपा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। दोनों सरकारों के आरोप प्रत्यारोप के बीच स्थायी समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साल सर्दियों में प्रदूषण पर हंगामा होता है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है सारी समस्याएं भुला दी जाती हैं। वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान तभी संभव है जब सरकारें पूरे साल इस पर काम करें। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो हर साल बढ़ती जा रही है। सरकारों को राजनीति से ऊपर उठकर ठोस कदम उठाने होंगे। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। यदि हमारी आज की खास रिपोर्ट आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।